सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा मदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फद्दलना बादुहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादुहुम दरजात सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, 10:15 होने वाले हैं। हजरत का इसके बाद खिताब होगा। उसके बाद जिसके लिए आप लोग आए हैं, शायर इस्लाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुना जाए, और अगर 11 सवा 11 तक उनको माइक दे दिया गया तो थोड़ी देर पढ़ेंगे और टाइम से प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1-2 शेर में पढ़ता हूँ और उसके बाद चंद मिनट गुफ्तगू। और ये अशार मुझको बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ। वह क्या कि ऐ रसूले अमीन खातिमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन खातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस इनको यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई, बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं पे हुआ आसमां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ। क्या अरब क्या आजम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और कहकशा ज़ो तेरे सरमदी ताज की, कहकशा ज़ो तेरे सरमदी ताज की, जुल्फ़े ताबा हंसी रात मेराज की, लैलतुल क़द्र तेरी मुनव्वर जबी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। चार यारों की शाने जली है भली, चार यारों की शाने जली है भली। ये है सिद्दीक फारूक उस्मान अली, शाहिदे अदल है ये तेरे जानशी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ सरापा नफीस अनफसे दो जहां, सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिका, तुझे ढूंढती है मेरी जाने हजी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हजरत, सच्ची बात यह है कि मेरे नबी के मरातिब और दर्जात को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मैंने कुरान की जो आयत का एक हिस्सा पढ़ा है, उसमें अल्लाह का यही फरमान है। आप 3रा पारा खोलो, हर आदमी उस पारे का नाम जानता है जो पढ़ा लिखा है, चाहे वो तिलका रसूल बोले या तिलका रसूल बोले, लेकिन जानता है। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल हैं जिनको हमने बास पे बास को अफजल बनाया है, बराबर नहीं बनाया, बास को बास से अफजल बनाया। कुछ तो ऐसे हैं जिनसे हम बातें करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको दर्जों बुलंद किया। 2 की सिफत इसमें बयान हुई, आप गौर करना। अरबो अरब मखलूक में खुदा ने लाखों लाख नबियों का इंतखाब किया, और लाख नबियों का निचोड़ 313 रसूलों में रख दिया, और 313 रसूल का निचोड़ 4 उलुल अज़्म रसूल में रख दिया, और उन चारों उलुल अज़्म रसूलों का निचोड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
मेरे मोहम्मद को फैलाया जाए तो पूरी कायनात बनती है, कायनात को सिमेटा जाए तो अखलाके मोहम्मदी बनता है। मुस्तफा अब कहो जो आला हजरत ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। और एक जगह कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मखलूक में जितनी खूबी है वो सब मेरे नबी में, सबको एक एक खूबी मिली, मेरे नबी को खूबियों का जामे बनाया गया। मेरे नबी खूबियों के जामे हैं सारी मखलूक के। अब एक बात बताऊं आपको, एक तो जिससे अल्लाह बात करता और ये कुछ ने दर्जों बुलंद किया। आप उलमा से पूछना, दर्जों बुलंद किया, ये नहीं कहा नबी का हमने दर्जा बुलंद किया, या एक दर्जा बुलंद किया, या नसब में बुलंद किया, या इल्म में बुलंद किया, या फजल में बुलंद किया, या कमाल में बुलंद किया। खुदा ने किसी एक एरिया में नबी को बुलंद नहीं किया। फरमाता वरफा बादहुम दरजात, मैंने दर्जों बुलंद किया। इस दर्जों को आप गौर करो। जब खुदा ने नबी के कमालो खूबी का को मुतय्यन नहीं किया तो अब किसी बंदे को हक नहीं है कि मेरे नबी के इख्तियार को, कमालात को, खूबी को मुतय्यन कर सके। मेरा नबी वो है जो खुदा के बाद सबसे अफजल है। अब अगर कोई आपसे बोले नबी ये थे ये नहीं, ये थे वो नहीं, तो कह देना जब खुदा ने मुतय्यन नहीं किया तो बंदे को मुतय्यन करने का हक कतई हासिल नहीं है। मेरा नबी दर्जों बुलंद है, जितना तसव्वुर करो उससे भी ज्यादा मेरा नबी बुलंद है। इसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझो, मेरे नबी तो इतने बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं, उनकी बुलंदी क्या समझोगे? वो जिसे छू ले वो बुलंद हो जाए, जिसे देख ले वो बुलंद हो जाए, जिससे निस्बत हो जाए वो बुलंद है। मैं आपको बताऊं, उलमा का इस पे इख्तिलाफ हुआ। किसी ने कहा अरसे आजम अफजल, तो किसी ने कहा नहीं मदीना अफजल, किसी ने कहा नहीं जन्नत अफजल, किसी ने कहा ना मदीना अफजल, किसी ने कहा देखो जितनी बॉडी नबी की जमीन के साथ लगी है वो अरसे आजम से अफजल है और बाकी मदीने से अफजल अरसे आजम है। बहुत सारी बहसें हुई होंगी। आला हजरत जब इस बहस में पड़े और लोगों ने कुछ कुछ कहा होगा तो आला हजरत के इश्क ने बड़ी प्यारी बात कही। अब हम लोगों को अकीदा दे दिया, अब हमें उलझने की जरूरत नहीं है। कोई अगर नबी पे तफसरा करे तो हम उलझेंगे नहीं। एक है आलिम, एक है आशिक। आलिम होना और है, आशिक होना और है। अहमद रजा बोलते हैं तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है जो आशिक है। जिंदाबाद आला। हम भी यही जानते हैं। आप गौर करो, मदीना अफजल अपने वजह से नहीं है, मदीना जन्नत से अफजल अपने वजह से नहीं। नबी के जिस्म का बाहरी हिस्सा, नबी के जिस्म का बाहरी हिस्सा जिस जमीन से लगा वो जन्नत से अफजल। इसका मतलब नबी की बॉडी जिस जगह हो वो जगह जन्नत से अफजल। तो एक बात बताओ,
जब बाहर का ये आलम है तो जिसमें नबी का खून हो, जिसमें नबी का नूर हो, उसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। वो मेरे लिए मेरे सर का ताज है। और आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों। जिंदाबाद। इसलिए गुजारिश मेरी है, नबी की अफजलियत छोड़ो, नबी जिसे छू दे वो अफजल हो जाए। हजरे अस्वद को चूम लिया, हजरे अस्वद का रुतबा बुलंद हो गया। काबे की तरफ नेत करके नमाज पढ़ ली, काबा अफजल हो गया। पहले तो बैतुल मुकद्दस था किबला, कोई देखता नहीं था काबे की तरफ। काबे को काबा तो मेरे नबी ने बना दिया है। अब इसी से समझ लो, काबे के तरफ तुम नमाजें पढ़ते हो, और जिसने काबे को किबला बनाया उसको क्यों भूल जाते हो? काबा मेरा किबला बना कब? जब मोहम्मद ने चेहरा किया तब। मेरे नबी ने चेहरा करके काबे को किबला बना दिया। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन दो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे महबूब का रोजा देखो। हजरात, ये महफिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, और जिन बच्चों ने मेहनत किया है मैं उनके लिए सिद्ध दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में और आखिरत में सुरखरू रखे। और इंशाअल्लाह ताला अब ये महफिल हर साल होगी। मैं ये सोच रहा था कि गौस पाक की महफिल हम करें, मखदूम पाक की महफिल हम करें, वारिस अली शाह की महफिल हम करें। सारे पीरों की महफिल करते हैं, और जो पीरों के पीर हैं, जो सबके पीर हैं, जो मुर्शिदे कौनो मकान है, जो सारी कायनात की जान है, जो हमारा ईमान है, और अहमद रजा की जुबान में अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इसलिए ये महफिल इंशाअल्लाह ताला अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल से कहीं ज्यादा अच्छी होगी, और ये महफिल भी अच्छी है। आदमी से लेना देना नहीं, मस्जिद में हो रही है, इतने लोग इकट्ठा हो। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जो जलसा देखने वाले हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, जो सुनने वाले हैं वो आएंगे। वो लोग आए। मैं इसी के साथ हजरत की बारगाह में जानुबे अदब तय करूँगा और हजरत से इस्तदुआ करूँगा कि अपने मौइज़े हसना से हम लोगों के क़ुलूब को महसूस फरमाएँ। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें।